अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। आज हम अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म हमाला, कुलियात इकबाल की पहली नज़्म है ये हमाला, उसका पस मंज़र देखते हैं। इंशाल्लाह कल हम शेर की तशरीह देखेंगे, अशार वगैरह की। लेकिन हमाला क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, मतलब और किस की कहाँ कहाँ शाये हुई, ये सब हम देखेंगे। तो पस मंज़र की तरफ आते हैं। गालबन 1901 था जब अल्लामा इकबाल पहली मर्तबा लाहौर में एक मुशायरा पढ़ा। इस बज़्म में उनके चंद हम जमात लेकर आए और उन्होंने इकबाल साहब से एक गज़ल पढ़वाई। उस वक्त लोग इकबाल से वाकिफ़ ना थे। जो छोटी सी गज़ल थी, सादा अल्फाज थे, ज़मीन भी मुश्किल ना थी, मगर कलाम में शोखी और बेसाख्तापन था। बहुत पसंद की गई। इसके बाद 2-3 बार फिर इसी मुशायरे में उन्होंने गज़लें पढ़ीं और लोगों को मालूम हुआ कि एक होनहार शायर मैदान में आया है। इतने में एक और अदबी मजलिस कायम हुई। इसमें अल्लामा इकबाल साहब ने इसके एक जलसे में अपनी वो नज़्म जिसमें को हमाला से खिताब है, उसका पहला शेर भी यही है कि आए हमाला आए फसीले किश्वर हिंदोस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां। ये हमाला से खिताब है, वो पढ़कर सुनाई। इसमें ख्यालात अंग्रेज़ी थे और फ़ारसी बंदिश। इस पर खूबी ये कि वतन परस्ती की चाशनी इसमें मौजूद थी। मज़ाक ज़माना ज़रूरत वक्त के मुवाफ़िक होने के सबब बहुत मकबूल हुई और कई तरफ से फरमाइश होने लगी कि इसे शाये किया जाए, मगर इकबाल साहब ये उज़्र करके अभी नज़रसानी की ज़रूरत है, इसे अपने साथ ले गए और वो उस वक्त ना छप पाई। इस बात को थोड़ा ही अरसा गुज़रा था, रिसाला मखज़न वालों ने ज़बरदस्त इसरार किया कि इसके लिए नज़्म दें, और पहला रिसाला मतलब रिसाला अभी बिल्कुल नया और ताज़ा था। जब छपा तो इसमें ये ऐड की गई। चीफ एडिटर जो थे उस वक्त, इकबाल साहब से उनका बड़ा दोस्ताना था, जिसकी वजह से इकबाल साहब ज़्यादा देर तक इनकार ना कर सके। बाकियों को तो इनकार करते रहे, लेकिन जब इन्होंने फरमाइश की, इसरार किया, तो इकबाल साहब इनको ना कर सके, क्योंकि दोस्ती थी बहुत गहरी। और जब शाये हुई तो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, बहुत ज़्यादा पसंद की गई ये नज़्म, और यही नज़्म सबसे पहले इकबाल की पहचान की वजह बनी। इसी बिना पर इकबाल साहब से उन्होंने फरमाइश भी की कि इस माहनामा रिसाले के लिए हर माह कोई न कोई गज़ल या नज़्म या कलाम पेश कीजिएगा, हम छापते रहेंगे आपकी शायरी। और कहा जाता है कि 1905 में जब इंग्लिस्तान गए, इंग्लिस्तान में होने के बावजूद भी इकबाल साहब का कलाम यहाँ छपता रहा है।
مطلب ہے اتنی حد تک اقبال صاحب کو انہی کے دور میں پسند کیا گیا تھا۔ یہ تھا ہمالہ کا پس منظر۔ احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اگر پسند آئی ہے تو بہت بہت شکریہ۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔